थैंक्स फॉर द वार्म वेलकम। हाँ, मेरे कुछ लक्ष्य गोल्स हैं। मैं टेक ट्रेडिंग से लगातार आय अर्जित करना चाहती हूँ और अंततः इसे एक पूर्णकालिक करियर बनाना चाहती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ यह आसान नहीं है। यह एक अच्छी शुरुआत है। स्पष्ट लक्ष्य गोल्स रखने से आपको ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। याद रखें, ट्रेडिंग में जोखिम रिस्क शामिल है और इसे समझदारी से मैनेज करना आवश्यक है। आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? मैं अपने लॉस को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कर रही हूँ। क्या आपके पास रिस्क मैनेजमेंट पर कोई सुझाव स्ट्रेटजी है? ऑर्डर एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आपको अपनी पोजीशन साइज के आकार पर भी विचार करना चाहिए। एक ही पोजीशन साइज पर अपनी व्यापारिक पूंजी का 1 से 2% से अधिक जोखिम न लें। जोखिम फैलाने के लिए अपने निवेश में विविधता लाएं और हमेशा एक एग्जिट स्ट्रैटेजी रखें। मैं इसे ध्यान में रखूंगी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर आपकी क्या राय है? मैं डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के साथ प्रयोग कर रही हूँ। क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे आप शुरुआती लोगों के लिए सुझाते हैं? There's no one size fits all strategy। यह आपके व्यक्तित्व और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करता है। डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों वैध दृष्टिकोण हैं। मेरा सुझाव है कि दूसरे को आजमाने से पहले एक से शुरुआत करें और उस पर महारत हासिल करें। इसके अलावा मोर प्रॉफिट पोर्टफोलियोज के लिए लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट पर विचार करें। यह समझ में आता है। क्विक प्रॉफिट की संभावना के कारण मैं डे ट्रेडिंग की ओर आकर्षित हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि यह जोखिम भरा है। ट्रेडिंग के इमोशनल ट्रेड के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने सुना है कि यह एक बड़ी चुनौती है। इमोशंस एक ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती हैं। डर और लालच के कारण इमोशनली निर्णय लिए जा सकते हैं। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर कायम रहें और इमोशनली ट्रेड करने से बचें। डिसिप्लिन रहना और अपनी इमोशंस पर नियंत्रण कंट्रोल रखना आवश्यक है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिस पर मैं अभी भी काम कर रही हूँ। ट्रेडिंग के बारे में अधिक जानने और मेरे स्किल्स में सुधार करने के लिए आप किन रिसोर्सेज की अनुशंसा करती हैं? बहुत सारे रिसोर्स उपलब्ध हैं। किताबों, ऑनलाइन वीडियोस और एजुकेशनल वेबसाइटों से शुरुआत करें। अपडेट रहने के लिए फाइनेंशियल न्यूज़ आउटलेट्स का अनुसरण करें। इसके अलावा अनुभवी ट्रेडर से समर्थन सपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक सलाहकार ढूंढने या ट्रेडर्स समुदायों में शामिल होने पर विचार करें। मैं निश्चित रूप से उन रिसोर्सेज का पता लगाऊंगी। एक आखिरी सवाल, आप लॉस से कैसे निपटते हैं? उनसे निपटना कठिन हो सकता है। लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और हर व्यापारी इसका अनुभव करता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अपने लॉसेस से सीखें और उन पर ध्यान न दें। अपने ट्रेडों को रिकॉर्ड करने और अपनी रणनीतियों की समीक्षा करने के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। यह सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। थैंक यू सो मच। मैं आपके समय और मार्गदर्शन की सराहना करती हूँ। मोस्ट वेलकम। यदि आपके पास रास्ते में और भी प्रश्न हो तो संपर्क करने में संकोच न करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। Thank you for watching.